सुजानगढ़ के नजदीक डूंगरा अथुणा में जागरूक नागरिकों ने गांव के सामाजिक कार्यकर्ता रहे स्वर्गीय विजयपाल खिलेरी की चौथी पुण्यतिथि में ऑपरेशन सिंदूर सैनिकों के नाम रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रतनगढ़ के विधायक कुशाराम गोदारा शिविर में पहुंचे, जहां रिबन काटकर शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच डूंगरमर खिलेरी, हेतराम खिलेरी व सुनीलाल खिलेरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों ने स्वर्गीय विजयपाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं सहित महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान में भाग लिया। विधायक कुशाराम गोदारा ने ग्रामीणों की पहल की शानदार सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, हर व्यक्ति का दिया रक्तदान किसी के काम आता है। सुजानगढ़ के लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट और बंसल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लिया गया रक्त संरक्षण। वहीं आपको बताएं, शिविर में लगभग 95 से अधिक यूनिट रक्तवीरों का रक्त संरक्षण किया गया। वहीं आपको बताएं, शिविर में व्यवस्था में कृष्णाराम सुंडा, संजय कुमार, जगनाराम खिलेरी, तुलसाराम शौरण सहित ग्रामीण क्षेत्र उपस्थित थे, जिन्होंने रक्तदान शिविर में सफल बनाने में अपना योगदान दिया। वहीं विधायक कुशाराम गोदारा द्वारा रक्तवीरों का प्रतीक चिन्ह देकर प्रशस्ति पत्र भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते बताया, डूंगरा सगुना में हमारे एक बहुत अच्छा होनहार कार्यकर्ता था विजयपाल खिलेरी, जिसकी असामयिक मृत्यु होने पर उसके बाद में उस कार्यकर्ता की, विजयपाल की यादगारों को चिरस्थायी बनाने के लिए, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उसके परिवार और ग्रामवासियों द्वारा आज चौथी पुण्यतिथि पर ब्लड कैंप का आयोजन किया। वास्तव में चिरस्थायी यादगार रखने के लिए वास्तव में होना लड़का था, जिसकी समाज में आवश्यकता थी, लेकिन वो समय इतना ही था, चला गया। तो उसके नाम पर जो लोग आज रक्तदान कर रहे हैं, वाकई में वो बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, और ये रक्तदान किया हुआ जो रक्त होगा, ये अमूल्य जीवन बचाने के लिए कहीं न कहीं काम आएगा। ऐसी स्थिति में मैं आज के रक्तदाताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि महिलाएं भी उत्साह के साथ आज रक्तदान कर रही है, इसलिए इनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है, और इन्हें भी ये है कि हमारा रक्त कोई ऐसे जीवन को बचाने के लिए काम आएगा जो इस देश की, इस प्रदेश की भूमिका में उसका कोई स्थान होगा। ऐसी स्थिति में सभी रक्तदाताओं को और उसके परिवार को और ग्रामवासियों को मैं इस कार्यक्रम का आयोजन पर धन्यवाद देने के साथ साथ विजयपाल को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उसकी चिर स्थायी यादगार को कायम रखने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम ग्रामवासी और परिवार आयोजित करें, ताकि इसमें अन्य लोगों को भी एक रास्ता दिखाने का एक पथ प्रदर्शन प्रदेश हित में, देश हित में और गांव हित में, और उन मासूम जिंदगियों को जिनकी विशेष घटनाओं में मृत्यु होने से बचती है, उनके लिए जो कर रहे हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि ये कार्य होता रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा दादा चलत बनत फल यही आशीषा, ढोकई धरे तुम्हें पंचम फेरा। जोहार सेवा जोहार। अपने माता पिता और कुटुंब परिवार के बाबा दादाओं को और इन्हीं के आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। इन सबको ढोक करके इन्होंने, लाडा लाडी ने अपना 5वां फेरा पूर्ण किया। इस पावन बेला जय हो। तड़े सहबती सा 5248 गोता, कई वृक्ष बने पुनगी अनेका, सुमिरन कुल गोत्र षष्टम फेरा। बार पाल तड़े सहबती सा 5248 गोता, कई वृक्ष बने पुनगी अनेका, सुमिरन कुल ही गोत्र षष्टम। जिनमें 5248 गोत्र भी है। ये सभी समाज रूपी पेड़ की ही डालियां है, हमारे एक ही समाज से निकली हुई डालियां है। इतने गोत्र जो अलग है, अपने गोत्र को याद करते हुए इन्होंने अपना छठा फेरा पूर्ण किया। इस पावन बेला पर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो। रिवाज सुशोभा
संस्कृति वैभव हृदय प्यारा, अखंड अमिट बने तुम ही साका, शपथ वचन यही सब तम फेरा, पुरखा रीत रिवाज सुशोभा, संस्कृति वैभव हृदय प्यारा, अखंड अमिट बने तुम ही साका, शपथ वचन यही सब तम फेरा। जोहार सेवा जोहार। अपने पुरखों की बनाई रीति रिवाजों की शोभा बढ़ाते हुए अपनी संस्कृति के गौरव को हृदय से लगाए रखना। आदिवासी संस्कृति अखंड व अमिट बनी रहे, इसलिए तुम इसकी शाखा बनने जा रहे हो। इसी शपथ के साथ इन्होंने 7वां फेरा पूर्ण किया। इस पावन मेला पर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो। तो देखिए आपके सामने जो 7 फेरे लाडा जी और लाडी ने कंप्लीट किए हैं, पूरे किए हैं। अब इसके बाद एक दूसरे से लाडा और लाडी 7 वचन लेंगे। पहले जो लाडी है वो 7 वचन मांगेगी दूल्हे से और दूल्हा सहमत होगा, जो उनसे पूछा जाएगा। और इसके बाद जो लाडा जी है वो 7 वचन लाडी से लेंगे कि भाई आपका ये कर्तव्य बनता है, मैं आपसे वचन मांगता हूँ। तो 7 फेरे के बाद लाडा और लाडी आपस में 7 वचन लेंगे, एक दूसरे 7 वचन। उनके हम शुरुआत करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। निकटवर्ती गांव गोपालपुरा के पंचायत भवन में डिस्पोजल प्लास्टिक आइटम से नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा बजट के अनुरूप की गई बर्तन बैंक का उद्घाटन रवि कुमार विकास अधिकारी व गोपालपुरा सरपंच सविता राठी द्वारा किया गया। विकास अधिकारी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को बचाने हेतु हमें बर्तन बैंक का अनूठा प्रयोग करना चाहिए। सरपंच ने बताया कि हमारी पुरातन परंपरा से धातु अथवा मिट्टी के बर्तन का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक होता था, वही परंपरा फिर से स्वीकार करने की आवश्यकता है। उप सरपंच गणपत दास स्वामी ने कहा कि पंचायत में गणेश समूह के साथ एग्रीमेंट हुआ है। इस दौरान बजट घोषणा 2025-26 में राज्य सरकार बहुत सारी पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने जा रही है। इसी कड़ी में पंचायत समिति सुजानगढ़ में भी ग्राम पंचायत गोपालपुरा में बर्तन बैंक की स्थापना की जा रही है। हमारा प्रयास यह है कि हम ग्राम पंचायत गोपालपुरा और अन्य ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त घोषित करें, और जिससे हमारे पर्यावरण हितैषी कार्य होंगे। साथ ही इससे ग्राम पंचायत को रेवेन्यू अर्जित होगा, और साथ ही हमारी जो आजीविका महिलाएं हैं इसको चला रही है, उनको एक अच्छा रोजगार उपलब्ध मिलेगा। मैं समस्त सुजानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों से अपील करता हूं कि आप सभी अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में ऐसे बर्तन बैंक स्थापित कर सराहनीय कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। ग्राम पंचायत गोपालपुरा में बर्तन बैंक श्री गणेश समूह को दिया जा रहा है। उसके तहत हम आजीविका में जो बर्तन हमने खरीदे हैं, ताकि हम डिस्पोजल को जो है ख़त्म कर सकें, प्लास्टिक मुक्त अपनी पंचायत कर सकें। आजीविका के समूह को न केवल आय होगी, बल्कि इस कार्य से धरती माँ और गाय माता को भी सुकून मिलेगा। जो प्लास्टिक उनके अंदर पहुंच रहा है, ये डिस्पोजल के द्वारा ही उनके अंदर पहुंच रहा है, जिससे बहुत अधिक नुकसान है। पर्यावरण को सुकून मिलेगा। और हम इस बर्तन बैंक के साथ साथ सभी समाजों से भी अपील करते हैं कि वे भी अपनी पंचायत के अंदर इस तरह के बर्तन लाएं, और सभी समुदाय से निवेदन करते हैं कि वे डिस्पोजल आइटम लेना बंद करें, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के देशनोक पहुंचेंगे, जहां पे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने सुजानगढ़ के नगर परिषद सभागार में पहुंचे, जहां पे समीक्षा बैठक ली कार्यकर्ताओं के बीच में। कार्यक्रम की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों का 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पूर्व जिला के लोकसभा प्रत्याशी रहे पद्म श्री देवेंद्र झाझड़िया, चूरू विधायक हरलाल सारण, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, पंचायत समिति प्रधान विधासर संतोष मेघवाल, प्रधान मनबरी देवी, पूर्व विधायक मंत्री खेमाराम मेघवाल ने संबोधन दिया। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के बीच मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति रही। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री की सभा में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की अपील की गई। सभी वक्ताओं ने प्रधानमंत्री की सभा में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं जुटने व व्यवस्थाओं में सहयोग करने का आश्वासन दिया। वहीं देवेंद्र झाझड़िया ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन आतंकवादियों को मार गिराया जो वर्षों से वांछित थे। बैठक को संबोधित करते पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत
100 से अधिक आतंकवादी को मारा गया है। उन्होंने आह्वान किया कि तिरंगे के सम्मान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, देशनोक पहुंचे, जहां पे शक्ति व भक्ति के केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को सफल बनाए। राठौड़ ने सुजानगढ़ शहर से हजारों संख्या में कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान किया, टारगेट दिए। बहन संतोष सही कह रही थी, गाड़ी से जब उतर रहे थे तो चालक बता रहा था कि तापमान 45 डिग्री को छू रहा है, ये गर्मी है। और मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में आपके मन में भी वतन परस्ती की गर्मी है, वतन के लिए कुछ कर गुजरने की गर्मी है। आपकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। आतंकवादियों के नोट ठिकानों पर हमारी सीमा से 120 किलोमीटर से 170 किलोमीटर दूर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल उड़ी और ब्रह्मोस ने 100 आतंकवादियों को धूल दर्शित कर दिया, उनको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया और उसकी परस्ती में लगे 4 पाक सैनिकों को भी पहुंचा दिया। ये सारी बातें हमारे देश के सभी दलों के सांसद दुनिया के सामने रख रहे हैं। हम इस सौभाग्य को कैसे छोड़ सकते हैं? हम देश नौक से 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर की परिधि पर है। हमारा राष्ट्र धर्म हमें कहता है, हमारी नैतिकता हमें कहती है कि हमें इस बैठक में जाकर, इस सभा में जाकर ये कहें कि हम सेना के साथ हैं। आज सुबह हम तिरंगा यात्रा में जिला मुख्यालय पर, मुझे विधायक महोदय कह रहे थे कैसे तिरंगा यात्रा के अंदर संख्या 1000 होगी, 1500 होगी। हम दोनों वहां पहुंचे तो आगे आगे, जो कि चूरू जिला मुख्यालय में अकलियत के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, तिरंगा को मजबूत हाथों में थामे हुए मैंने सैकड़ों अकलियत के लोगों को नारे लगाते देखे। जिस गली से गुजरे बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ते दौड़ते शामिल होते चले गए। और जब उनको पूछा कि आज ये क्या है, तो उन्होंने कहा आज जश्न है। मैंने एक बच्चे से पूछा काहे का जश्न है? कि जश्न इस बात का है कि पाकिस्तान जो हमसे 1947-48 में लड़ा, कश्मीर के विषय पर लड़ा, 62 में लड़ा, 71 में लड़ा, 99 में लड़ा, हमारी सेना ने संयम बरतते हुए जवाब भी दिया और पाकिस्तान को धूल भी छुटाई। फिर एक बच्चे ने कहा कि कल इस बार पाकिस्तान का जो हसन हुआ है, हर हमारी उम्र के बच्चों को ही गर्व है, इसलिए आज 22 तारीख को शक्ति और भक्ति की धरती देशनोक बीकानेर में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आ रहे हैं। उनकी सभा के पीले चावल लेकर मैं और मेरे साथी आए हैं। सुजानगढ़ के अंदर बीकानेर जाने वाले कार्यकर्ताओं में बहुत उल्लास और उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सेना ने काम किया है वो अद्वितीय है। 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से फूला हुआ है और इस नाते बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जाएंगे।